सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को दिल बड़ा करना चाहिए। चीफ जस्टिस के वज़ारत दिफा की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं करनी चाहिए। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। सियासी जमातें एक नुक्ते पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। इंतखाबात सियासी मैदान में सियासी क़ुव्वतों के दरमियान लड़े जाते हैं। अदालत फाजिल वकील के तजवीज़ किए गए मुतबादिल रास्ते पर गौर करेगी। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। PTI, नून लीग, JUI और जमात इस्लामी को नोटिस जारी। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। वज़ारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए तो संगीन नताए आ सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल से मकालमे में कहा, केस में अदालत फैसला सुना चुकी, वापस नहीं जा सकते। अदालत अब आगे जाएगी। क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दें। कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। कहा, गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था। अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। जस्टिस एजाज ने कहा, अदालती हुक्म एक से दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है। बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात हुए थे। पाकिस्तान की जमहूरियत एक बड़े कमज़ोर धागे से बंधी हुई है और वो धागा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। आज की समाअत से ये लगा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक चट्टान की तरह खड़ी है। पहले लगता था जमहूरियत कमजोर धागे से बंधी है जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, मगर आज लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ है और पाकिस्तान की जमहूरियत एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, बातचीत से ही मसाइल के हल निकलते हैं। बातचीत करना है तो माहौल को साजगार बनाएं। कल निगरान हुकूमतों के खिलाफ अदालत जाएंगे। उम्मीद है मुल्क में आईनी बहरान खत्म होगा। साबिक सदर आसिम अली जरदारी का चीफ जस्टिस के मशवरे का खैर मकदम। कहा, चीफ जस्टिस हमें कुछ वक्त दे दें, बाहमी मुज़ाकरात के बाद सियासी मुखालिफिन से बात करेंगे। सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा कि कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने जेर समाअत है। मामला जेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। आज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, सीनियर जज या चीफ जस्टिस का नहीं। नंबर्स गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। गलत फैसला एक करे या अक्सरियत गलत ही रहेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू। कहा, सो मोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया। आज खुद नोटिस किसी को फायदा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी जज की राय फैसले की हैसियत नहीं रखती। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही फैसला होता है। आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौके पर चीफ जस्टिस का स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर न हो सका। आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार देता है। पार्लियामान अच्छे कवानीन तश्कील दे। हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है, जहां कानून की हुक्मरानी के बजाय महज जंगल का कानून होता है। मुल्क में खौफ व दहशत के राज की डोरियां PDM नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा, 145 से ज्यादा मुकदमात तो मुझ पर कायम हैं। चेयरमैन PTI से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले से मुताल्लिक मुशावरत। इमरान खान NRO मांग रहा है, वो मिलेगा नहीं। जामे मुज़ाकरात होना चाहिए, डेडलॉक होता है तो हो जाए, नताइज के लिए तैयार है।
ख्वाजा आसिफ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। केपी पर इतनी तवज्जो नहीं जितनी पंजाब पर है। पीटीआई हुकूमत में थी, इस वक्त भी गैर यकीनी की सूरत हाल थी। मुल्क पर 4 साल गैर आईनी टोला मुसल्लत रहा। इमरान खान की चोरी और करप्शन से मुल्क को नुकसान पहुंचा। शर्म की बात है कि पीटीआई का टिकट 1 करोड़ में बिक रहा है। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इल्जाम, कहा टिकट फरोख्त होने के बाद की भी ऑडियो आना बाकी है। पैसा किसके अकाउंट में जाएगा वो भी ऑडियो आना बाकी है। इमरान खान इस वक्त कौम के वाहिद उम्मीद हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं। परवेज इलाही की साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल साही से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत आवाम की किस्मत से खेल रही है, जितने चाहे मुकदमे बना लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। निगरां हुकूमतें अपनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला। पटिशन परवेज इलाही, महमूद खान और फवाद चौधरी दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव मुकर्रर करने की इस्तदा करेंगे। इमरान खान ने मुशावरत के बाद पटिशन दायर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी का पैगाम लेकर फजल रहमान की आबाई रिहाइशगाह आमद। वफ़द के हमरा मुलाकात। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मामले पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात पर फजल रहमान से ताज़ियत भी की। आज़ाद कश्मीर को नए वज़ीर आज़म का इंतजार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास छठे रोज भी ताख़ीर का शिकार। 6 घंटे से जायद हो गए, इजलास शुरू ना हो सका। गुज़िश्ता रोज इजलास मुलतवी करने पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने एहतजाज किया था। तोशाखाना रेफरेंस पे नाअहली से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पटिशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्त पर हतमी दलाइल के लिए 5 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं से तहकीकात के लिए कायम JIT की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की हुक्म इम्तनाह की दरखास्त पर समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बखर में चेक पोस्ट पर हमला केस। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और 20 अफसरान के खिलाफ एहतसाब अदालत में जारी कार्रवाई रोकने का हुक्म। पुलिस और दीगर फोरम्स पर जारी कार्रवाइयां भी रोकने की हिदायत। अब इलेक्शन होंगे या तौहीन अदालत का फैसला आएगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। शेख रशीद कहते हैं PDM में वाज़ेह फूट पड़ चुकी है। हुकूमत कौमी असम्बली तहलील करे और आम इंतखाबात की तारीख दे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे में ताख़ीर की अहम वजह आलमी दायरे की कुछ शराइत हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। आलमी दायरे की कोशिश है कि इस्लाहाती एजेंडे को बजट में पॉलिसी दस्तावेज के तौर पर शामिल किया जाए। हमें IMF की ज़्यादा ज़रूरत है। IMF को जो पाकिस्तान कर सकता था वो पाकिस्तान ने कर लिया, देर से किया, बहुत देर से किया, उसका नुकसान भी हुआ लेकिन कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं होता वज़ीर या अगर मुझे हटा भी दिया होता और अगर एहसन इकबाल जैसा कोई वज़ीर होता तो ये अक्टूबर-नवंबर तक इंशाल्लाह ये हो चुका होता। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार को IMF के साथ मुआहदे में ताख़ीर की वजह करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अगर मैं या एहसन इकबाल वज़ीर ख़जाना होते तो अक्टूबर या नवंबर में मुआहदा हो जाता। IMF के साथ मुआहदा हो जाने के बावजूद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म नहीं, कम होगा। दूसरा मुआहदा हो जाने के बाद ख़तरा टल जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड अलायंस बनाने का इंदिया। जमात इस्लामी की ग्रैंड अलायंस में शमूलियत मुश्किल। जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ ना होना रुकावट बन गया। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी। पुलिस का इगवा बराए तावान के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे का दावा।
डाकुओं के ठिकाने तबाह, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 एहलकार जख्मी। मुफ्ती अब्दुल शकूर की कार को हिट करने वाली गाड़ी का ड्राइवर ओवर स्पीडिंग का आदी निकला। पुलिस के मुताबिक माजी में गाड़ी को ओवर स्पीडिंग पर 13 चालान हो चुके हैं। गाड़ी का 2600 रुपए जुर्माना बकाया है। गाड़ी से मुतालिक तफसीलात तफ्तीशी अफसरान को भेज दी गई। अर्ज़े पाक पर जब भी आंच आई, वतन के बेटों ने बिला खौफ व खतर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुल्तान के रिहायशी सिपाही मोहम्मद यासीन मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का जवां-मर्दी से मुकाबला करते हुए 14 अप्रैल 2011 को शहीद हुए। रिश्तेदारों को सिपाही मोहम्मद यासीन की खिदमात और शहादत पर नाज है। कबीरवाला में 900 साल कदीमी मज़ार खालिद वदीद सबकी तवज्जो का मरकज़ जनूबी एशिया में दरियाफ्त होने वाली कदीम मसाजिद और मकबरों में सबसे नुमायां है। हुकूमत रास्ता हमवार करे, रेस्ट हाउस कैंटीन बनाए, ज़ायरीन का मुतालबा। चित्राल, बालाकोट, मानसेरा में बादल मेहरबान। बालाकोट और मुहल्ला इलाकों में 2 रोज से वक्फे से बारिश। नारायण के करीब ग्लेशियर आने के बायस शारे कागान बंद। सवात के बहरीन बाजार में पानी दाखिल, दर्जनों दुकानें और होटल्स को नुकसान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। तूरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे से 3 लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। 4 मजीद लाशों की निशानदेही। आर्मी FC की रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया। कराची चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहां का इलाज जारी। हालत ताहाल संभल ना सकी। फूडपास के डॉक्टर्स ने हथनी नूरजहां की वीडियो शेयर कर दी। सेहतमंद हथनी मधुबाला की फौरी मुंतकिली का भी मुतालबा। कहा, मुनासिब देखभाल ना होने से एक और बड़ा नुकसान हो सकता है। माह रमजान में रहमतों और बरकतों का नज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मौतर, उलमाए कराम की मालूमाती बातें। ईद उल फितर का काउंटडाउन, तैयारियों का फाइनल राउंड। कपड़े और ज्वेलरी खरीद ली तो अब मैचिंग जूतों की तलाश। दुपट्टा भी पीको करवाना बाकी। बाजारों में रिवायती गहमा गहमी, खवातीन बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मगन। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद उल फितर की आमद परदेसियों की आबाई घरों को रवान की। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। घरों को जाने वाले मुसाफिरों से लूट मार। बस मालिकान रश का फायदा उठाने लगे। टिकट ना मिलने पर मुसाफिर मुंह मांगा किराया देने पर मजबूर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कोट लखपत जेल का दौरा। ईद उल फितर के मौके पर 61 कैदियों को रिहा कर दिया। पुलिस शौदा पैकेज के मसाफी जेल मुलाजमीन के लिए भी पैकेज का ऐलान। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा शाम। शामी सदर और वजीर खारजा से मुलाकात। क़याम अमन समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि शाम के बहरान के सियासी हल तक पहुँचने की ख्वाहिश है। ऐसा हल चाहते हैं जो इत्तेहाद, सलामती और शाम की अरब शनाख्त बरकरार रखे। शामी सदर कहते हैं कि तमाम अरब ममालिक एक रिश्ते में जुड़े हैं जिनके दरमियान बेहतर ताल्लुकात से खित्ते की तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार है। तुम फिक्र न करो, मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो। मुझे मेरी जवानी लुटा दो। ये नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को ये नहीं हो सकता। डॉक्टर कैसा झूठ है ये, डॉक्टर झूठ है। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली ने फिल्म नगरी पर 3 दहाइयों से जायद अरसे तक राज किया।